था, मेडिकल एजुकेशन में था, तो मुझे हमेशा मन में ये प्रश्न उठता रहता था कि मैं क्यों आत्मा को मानूं, मुझे क्या जरूरत है, क्या है, मैं आत्मा को समझूं, परमात्मा को याद करूं, इसका क्या मतलब है, मुझे क्या जरूरत है। आई एम हैप्पी, मैं अच्छा धन कमाता हूं, मैं अच्छी स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ रहा हूं, लेकिन इस चीज को मैं क्यों करूं, इसको क्यों करूं, इसके लिए समझना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद मेरा ये मार्ग आरंभ हुआ मेरे बचपन के अंदर ही। सारे धर्म शास्त्र, गीता क्या, महाभारत क्या, सब शास्त्रों को पढ़ डाला, सारे वेदों को पढ़ डाला, सब चीजों को पढ़ता, साइंटिफिकली आर्ग्यू करता रहता था अपने प्रोफेसर्स के साथ, प्यार से, समझ के अनुसार। हर धर्म की चीजों को मैंने ध्यान से समझा, उनको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश की। जब साइंटिफिकली रिलेट किया, तब मुझे एक ज्ञान का चक्षु बहुत सुंदर रूप से क्लियर हुआ, बहुत क्लियर हुआ। और आज उस सारी 37 ईयर्स की यात्रा को मैं आपको कोई उपदेश नहीं देने आया, मैं अपनी दिल की बात आज आपसे करने आया। उपदेश आप सब लोग सुनते रहते हैं, अलग अलग लोगों के, महात्माओं के सुनते रहते हैं, लेकिन आज एक एक आत्मा जो यहां पर जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला है, आज सबसे मैं अपनी दिल की बात करने आया हूं कि ये आत्मा का रहस्य क्या है, ये ब्रह्मा कुमारियों का चंगुल क्या है, इससे हम कैसे बचे या कैसे इसके अंदर फंसे, क्या फंसने का फायदा है या निकलने का फायदा है, ये भी समझना बहुत आवश्यक है। और उसमें फंसने का क्या फायदा होगा और किस तरह हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, सब चीजों को जैसे कल हमने साइंटिफिक रूप से समझा था, मजा आया था ना कल सबको, माइंड की पावर सुन के सबको समझ में आ गया था। आज उसी प्रकार से आपके आज के बाद कोई भी आपको पूछेगा कि क्या ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान समझ रहे हो, आप एक एक व्यक्ति अपने आगे बिल्कुल डॉक्टर की डिग्री लगा के जाओगे, इससे बढ़िया ज्ञान मुझे स्पष्ट हो नहीं सकता। इतनी वंडरफुल नॉलेज है। लोग हमेशा मुझे बचपन में कहते थे, आओ बेटा सत्संग में ले चलो, आओ बेटा सत्संग में चले, वहां ये महात्मा सत्संग करा रहा है, ये सत्संग हो रहा है, ये सत्संग हो रहा है। तो मेरा उनसे प्रश्न होता था, और मैं आप लोगों से भी पूछता हूं कि आप में से कोई भी व्यक्ति बता सकता है सत्संग किसको कहते हैं? कौन खड़ा होकर एक व्यक्ति बता सकता है कि सच्चा सत्संग किसको कहते हैं? ये प्रश्न मेरा बचपन से था, मैं लोगों से पूछता था। आप कहते हैं भाई हम सत्संग में गए, इस महात्मा ने बहुत सुंदर सत्संग किया, आर्ट ऑफ लिविंग का किया, सदगुरु का किया, कितने सत्संग दुनिया में चलते रहते हैं, लेकिन कभी आपने जीवन में सोचा कि सच्चा सत्संग क्या है कोई जो बता सकता है, गैस कर सकता है? खड़े होके बताइए, बताइए, जोर से बताइए, आगे आके बताइए, माइक लेकर बताइए। सिस्टर अगर हमारे पास माइक है एक और तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बताइए। ये सब चीजें आज बहुत इंजॉय करना, बीन ऑन दिस जर्नी वंडरफुल, बताइए। अच्छे विचारों की संगत, अच्छी विचारों की संगत, अच्छी संगत, विचारों की, गुड थिंकिंग, गुड थॉट्स। गुड थॉट्स। अच्छा, गुड थॉट्स तो आप हमें यहां पर आकर देंगे तो वो सत्संग हो जाएगा, दैट इज वन ऑफ द पार्ट। लेकिन सच्चा सत्संग किसको कहते हैं? तो आज इस चीज को नोट करके जाना, वेरी गुड अटेम्प्ट। सच्चा सत्संग वो है जहां पे तीन बातें सत्य होनी चाहिए, सत्य यानी सत्य का संग। तीन बातें सत्य क्या? जो ज्ञान देने वाला हो वो भी सत्य होना चाहिए, नंबर वन। देवात्मा ज्ञान दे रहा है, मनुष्य आत्मा ज्ञान दे रहा है, महात्मा ज्ञान दे रहा है, पुण्य आत्मा ज्ञान दे रहा है, या परम पिता परम आत्मा ज्ञान दे रहा है। ज्ञान देने वाला कौन? कोई देह नहीं, मनुष्य नहीं, परम पिता परमात्मा ज्ञान दे, वो सत्संग कहलाएगा। दूसरा, जिसको ज्ञान दिया जा रहा हो वो भी सत्य होना चाहिए, अर्थात शरीर को ज्ञान नहीं, आत्मा, परम पिता परम आत्मा, उसको परम शरीर नहीं कहते, परम आत्मा किसको ज्ञान देगा? आत्मा को ज्ञान देगा, शरीर को ज्ञान नहीं देगा। सोचा कभी आपने, कभी भी किसी धर्म वेद शास्त्र के अंदर आपने सुना है हे परम शरीर नीचे आओ? सुना है किसी ने? तो बताइए, सुना है किसी धर्म शास्त्र के अंदर? यस और नो बताइए, सभी लोग बताइए, अलग अलग धर्मों से बैठे हैं, मान्यताओं से बैठे हैं, नहीं सुना कभी भी। हमेशा परमात्मा को परम आत्मा ही कहा जाता है, और यदि वो परम आत्मा है तो हम उसकी संतान शरीर होंगे या आत्मा होंगे? बताइए। परम पिता परमात्मा ज्ञान देगा, आत्मा को ज्ञान देगा, ये दूसरी बात। और तीसरा सत्संग का आधार है, जो ज्ञान दिया जाना चाहिए वो भी सत्य होना चाहिए, वो भी सत्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीठी बातें कर दी, अच्छी बातें कर दी, चुटकुले सुना दिए, कहानियां सुना दी, मीठा बोलो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, ये सत्संग नहीं है। सत्संग है जो स्व के अंदर परिवर्तन लाए, जो स्व का ज्ञान आके मेरे जीवन के अंदर संपूर्ण रूप से परिवर्तन आए, वो सत्संग होना चाहिए। तो आज के बाद सत्संग को इन तीनों बातों को मूल्यों पर तोलना। मेरा जीवन में हमेशा मानना रहा है कि टू बिलीव ट्रुथ यू मस्ट हियर एंड सी इट एट द सेम टाइम।
किसी ने कहा ब्रह्मा कुमारियां अच्छा बोलती है, मत मानो ना समझो, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ज्ञान है ही नहीं। अगर आज आप समझते हो कि हाँ ये बात मुझे समझ में आती है, इसको मैं अपने जीवन से आत्मसात कर पाता हूं, तो ये ज्ञान यथार्थ रूप से आपके लिए है। तो आज हम सुनेंगे भी, देखेंगे भी, महसूस भी करेंगे, और तब अपने जीवन के अंदर दोस्तों